हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड टेंस के अंतर्गत टेंस के टाइप्स देखे थे। टेंस के टाइम के हिसाब से और उसके जो स्टेट थे उसके हिसाब से। अब हम इस सेकंड वीडियो में टेंस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन टेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले हमको पर्सन एंड नंबर की स्टडी करना होगा, है ना। क्योंकि हम टेंस के स्ट्रक्चर में जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो सब्जेक्ट पर डिपेंड होते हैं, और सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, पर्सन एंड नंबर के आधार पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हम यूज करते हैं। इसलिए हमको ये देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो कितने टाइप के होंगे और कौन कौन से हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट को हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं, पर्सन एंड नंबर, पुरुष एवं वचन। पर्सन एंड नंबर के आधार पर हम सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का फॉर्म यूज होता है डिफरेंट टेंसेस में। इसलिए टेंसेस के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पर्सन एंड नंबर चार्ट की स्टडी करें और इस चार्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट को हम कैटेगराइज कर लें। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो आप समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बातें कही जाती हैं वो सब्जेक्ट होता है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे टेंस के। तो फिलहाल हम ये देखें कि सब्जेक्ट के कैटेगराइजेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो पर्सन मतलब होता है पुरुष। हम कोई भी व्यक्ति या वस्तु, सजीव निर्जीव, दृश्य अदृश्य, एनिमेट इनएनिमेट, विजिबल इनविजिबल, जो भी हैं उनके हम तीन पार्ट कर सकते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट मतलब यह हुआ कि मैं स्वयं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहां, तो मैं स्वयं अपने लिए फर्स्ट पर्सन, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन, लेकिन आप अपने लिए फर्स्ट पर्सन और मैं आपके लिए सेकंड पर्सन। आई एम द फर्स्ट पर्सन फॉर माई सेल्फ and you are the second person for me, while I am the second person for you and you are the first person for yourselves। तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड के अलावा जो भी चीजें हैं, सजीव निर्जीव, एनिमेट इनएनिमेट, विजिबल और व्हाटएवर, वो सभी क्या है, थर्ड पर्सन में शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन जो पर्सन हैं उसके आधार पर हम सभी सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी जो हुई डिवाइड करने के लिए वो ही नंबर यानी वचन। वचन क्या है? कोई भी वस्तु सिंगल एक होती है, उसके नंबर हम क्या कहेंगे कि वो सिंगुलर नंबर है। एक से अधिक हुई, मिनिमम 2 2, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो वस्तु प्लूरल नंबर में है। तो इस तरह से नंबर के बेस में हम दो पार्ट करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। पर्सन के बेस है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन क्या बोलते हैं? तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। तो इस तरह से हम पहले सभी सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या? सिंगुलर नंबर, ये क्या हो गया? आई, मैं स्वयं फर्स्ट पर्सन हुआ, लेकिन सिंगल हूं मैं, एक व्यक्ति, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर। लेकिन मेरे साथ कम से कम एक व्यक्ति और हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? दो लोग हो जाएंगे, और दो हो गए तो, या दो से अधिक भी हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी। याद रखेंगे कि वी भी फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन वो प्लूरल है क्योंकि उसमें कम से कम दो यानी एक से अधिक, यानी एक से अधिक लोग शामिल है, मतलब वो क्या हो गया? प्लूरल। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ, जबकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल हुआ। इसी तरह से हम देखेंगे सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला व्यक्ति यू, वो एक ही व्यक्ति है, यू कहलाएगा। एक से अधिक दो को होना चाहिए, या दो से अधिक जितने भी हो वो सब के सब भी यानी प्लूरल रूप में भी यू ही कहे जाते हैं। हिंदी में भी यही होता है, एक को भी तुम बोलते हैं, एक से अधिक को भी तुम बोलते हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल यू ही होता है। अब हम आएंगे थर्ड पर्सन में देखिए आई यू वी, ये तीन आपने जो देखा, आई वी और यू, ये तीन फॉर्म जो आपने देखे, इनके अलावा जो भी है, सजीव हो, निर्जीव हो, दृश्यमान हो, अदृश्य हो, भाव हो,
जो भी चीजें हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन। यदि सिंगल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, यदि एक से अधिक है तो थर्ड पर्सन प्लूरल। सब आई, वी और यू, ये तीन को छोड़ दीजिए तो सब के सब क्या है, थर्ड पर्सन है। एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक से अधिक है तो थर्ड पर्सन प्लूरल। तो अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर ही, शी, इट, वह, तीनों का मतलब आप समझते हैं। तीनों का मतलब वह होता है, हिंदी में एक ही शब्द है, अंग्रेजी में तीन है। ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही, फेमिनिन जेंडर के लिए शी, न्यूटर जेंडर के लिए इट। तो लेकिन हिंदी में तीनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों ही, शी, इट, ये सब क्या हो गए, ये तीनों थर्ड पर्सन। लेकिन आप जानते हैं कि ही, शी, इट क्या है, सिंगुलर है, एक एक के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही भी, शी भी, इट भी। इसी तरह से और भी सिंगुलर सैकड़ों हजारों व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव सब हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे ए मैन, ए कैट, ए ट्री, अ बुक, अ काउ, है ना, ए टेबल, अ फैन, ये सब क्या है, सिंगल। लेकिन आई, वी और यू इनके अलावा हैं सब, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। साथ में हम देखें जैसे वाटर है, सुगर है, क्लॉथ है, सैंड है, ऑयल है, सॉल्ट है, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान रखेंगे आप कि अनकाउंटेबल, इनको आप गिन नहीं सकते। शक्कर, लकड़ी, नमक, लोहा, कपड़ा, है ना, ये सब चीजों को आप गिन नहीं सकते, पानी वगैरह। तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर कंसिडर होते हैं, एक वचन माने जाते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और यदि प्लूरल फॉर्म होता भी है तो वो मीनिंग चेंज हो जाती है, जो कि हम अलग से नाउन टॉपिक में बाद में डिटेल में आपको समझाएंगे। तो फिलहाल हम ये समझे कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन किस में आएगा, सिंगुलर के कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से जो चीजें होती हैं जैसे जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे नॉलेज, नॉलेज दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं या समझते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, पीटी, काइंडनेस, ये सब क्या है, ये सब कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, विजिबल नहीं है, सब भाव है, विचार है, अवस्था है। ठीक है, ये सब क्या है, अवस्था है, तो या भाव या विचार। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इस ढंग से समझे कि ये हमारे लिए इनविजिबल है, अदृश्य। और कोई भी अदृश्य चीजें भी क्या होती हैं, सिंगुलर मानी जाती है। जो सिर्फ एक भाव और विचार के रूप में होता है, फिजिकली उसका अपीयरेंस नहीं है, वो दृश्यमान नहीं है, भौतिक रूप से वो दिखाई पड़ने वाली वस्तु नहीं है, वो भी क्या मानी जाती है, सिंगुलर। इसलिए नॉलेज है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, पिटी और इस तरह से जितने भी भाव विचार हैं वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही कैटेगराइज होंगे, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। इसके अलावा नेम, नेम कोई भी स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, है ना, कोई भी इस बिल्डिंग है, इमारत है, न्यूज़पेपर है, जिसका भी नाम हो। नेम मतलब एक पर्टिकुलर हो गया, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो गया जिसका नेम दिया गया है, नाम दिया गया है। जैसे हम बोले मोहन, मोहन एक व्यक्ति है। इंदौर हम बोले एक सिटी है। ताजमहल बोले, ठीक है, लाल किला बोले, ठीक। कोई न्यूज़पेपर हम बोल दे, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, द हितवाद है, कोई न्यूज़पेपर हो गया, है ना, या हम बोल दिए जॉन है, श्याम है, ठीक है। इस तरह से कोई भी बिल्डिंग हो गई। तो ये सब चीजें जो है क्या हो गई, एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी का नाम हो, जहाजों का नाम, किसी का भी नाम हो या व्यक्ति का ही नाम हो, वो क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए आ रहे हैं और इसलिए वो क्या है, सिंगुलर ही माने जाएंगे हमेशा। तो ये क्या होंगे, नेम भी हमेशा एक सिंगुलर होते हैं। तो इस तरह से आप क्या समझे, जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते जैसे वाटर, सुगर, क्लॉथ, वो हमेशा सिंगुलर। जो चीजों को हम देख नहीं सकते केवल महसूस करते हैं, नॉलेज है, ऑनेस्टी है, पीटी है, ये भी हमेशा सिंगुलर। जो चीजें नेम है, केवल नाम के रूप में उपयोग किया गया है, जिनका नाम कहा गया है, तो वो भी क्या है, हमेशा सिंगुलर, क्योंकि वो नाम हमेशा एक के लिए ही आते हैं, एक से अधिक के लिए नहीं। कुछ अपवाद अलग चीज हुई। तो ये सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसमें सैकड़ों हजारों चीजें, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ सकते हैं। अगर हम इनका प्लूरलाइज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर का, तो आप जानते हैं ही, शी, इट, ये तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे, वे। ही का भी प्लूरल दे होगा, शी का भी प्लूरल दे होगा, इट का भी प्लूरल दे होगा।
ये तीनों क्या है, वह का प्लूरल क्या होगा, वे। लेकिन जो काउंटेबल नाउन है सिंगुलर, जैसे मैन, जिसको हम गिन सकते हैं, उसका प्लूरल हो जाएगा मेन। कैट का कैट्स, ट्री का ट्रीज, बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, टेबल का टेबल्स, फैन का फैंस। लेकिन जो अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिनका प्लूरल बनेगा वो हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। जैसे मैन, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। कैट्स, थर्ड पर्सन प्लूरल, इस तरह से। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये पूरे जो वर्ड्स हैं, ये क्या काम करते हैं। टेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में यही शब्द सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब ये शब्द हैं क्या, कौन से शब्द हैं, ए आई यू वी ही शी इट दे, ये क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जो नाउन के यानी संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, प्रोनाउन। जैसे मैन को हम क्या बोल दिए, ही बोल दिए। बुक को हम क्या बोल दिए, इट बोल दिए। टेबल को इट बोल दिए, है ना। जैसे हम सीता, उसको क्या बोल दिए, शी बोल दिए। ठीक है, आपका नाम ना लेकर आपको हम यू बोल दिए। मैं अपना नाम ना लेकर अपने को आई बोल दिया। यदि मैं अपना नाम लूं तो मैं वो नाउन हो गया, मैं अपने को आई बोल दिया तो प्रोनाउन हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये दोनों सेम हैं, यू फॉर्म में सेम है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो कितने हो गए प्रोनाउन, 7। ये बेसिक प्रोनाउन है, जो सब्जेक्टिव केस होता है। डिटेल बहुत से फॉर्म होते हैं प्रोनाउन के, वो प्रोनाउन टॉपिक में अलग से हम आपको डिस्कस करके पढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम ये देखें कि ये शब्द क्या है, प्रोनाउन, और ये नीचे के शब्द क्या है, नाउन। क्योंकि नाउन हो या प्रोनाउन, दोनों है एक ही चीजें, और दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें फिलहाल, तो सब्जेक्ट कोई भी टेंस में जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर